श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारु ग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरै विलसित पादम कौस्तुभप्रभयायुतम द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगयुधम सर्वांग मनोहरम हृदम कृपा प्रसादेश्वरम सुकुमारम अविध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधत वंशी विभूषित करान्नो नियदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपल वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार हमारे इस ग्रंथ के प्रथम खंड के अंतर्गत जो तीसरा विचार है विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण। इस श्रृंखला में हम आज कल तक हमने आपको भक्तराज ध्रुव का चरित्र सुनाया था। अब भक्तराज ध्रुव का जो है राज्याभिषेक हो गया है, भगवत प्राप्ति हो गई है। पिता ने उनको जो है राज्य सौंप दिया उस राजगद्दी पर जिससे कभी एक जमाने में उनकी विमाता ने उन पर ऐसी व्यंग्योक्ति किया था कि उन्होंने उसको जो हृदय में रखकर भगवान की आराधना उपासना करके सिद्ध कर लिया
किसी के प्रति अमंगल न चाहते हुए, और वो गद्दी प्राप्त कर लिया, ध्रुपद प्राप्त कर लिया। अब उनका जो है महाराज ध्रुव, अब उनको हम महाराज ध्रुव कहेंगे। महाराज ध्रुव का विवाह, 2 विवाह हुए उनके। एक विवाह हुआ तो पहली पत्नी का नाम पड़ा भ्रमी थी पहली पत्नी, और उनसे 2 पुत्र संतान हुए। दूसरी पत्नी थी उनकी इला, वायु की पुत्री इला। इला से महाराज ध्रुव के एक पुत्र और एक पुत्री हुए। इस प्रकार 2 पत्नी और 3 पुत्र और 1 कन्या का परिवार था महाराज ध्रुव का। अब हुआ क्या कि इनके तो सौतेले भाई थे, इनकी माता वही सुरुचि जिन्होंने अपने पुत्र उत्तम के लिए इनको जो है वन का रास्ता दिखा दिया था, पर उस वन के रास्ते में जाकर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने जब देखा कि उनके भाई उत्तम को एक युद्ध में यक्षों ने मार डाला, फिर क्या था? तो स्वभाव तो ध्रुव का आप जानते ही, वो नारद जी को भी उन्होंने जो है काउंटर जवाब दिया था कि महाराज जो है हमारे ध्रुव क्षत्रिय लोग हैं, हमारे हृदय में बात रह गई है। तो उसी प्रकार से उन्होंने काफ़ी लाखों यक्षों का जो है वध कर डाला, युद्ध में उनको मार डाला। अब सोचने वाली बात यह है कि अब जिसे भगवान का साक्षात्कार हुआ हो, ऐसे ध्रुव को ऐसा क्रोध भी आया कि लाखों यक्षों का संहार हो गया। अब हम ध्रुव के क्रोधी स्वभाव की विवेचना करते हैं। क्रोध करने पर भी ध्रुव को महात्मा लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि भगवान उनकी सहायता करें। क्यों? एक बार कृपा किया भगवान ने तो भैया भगवान का जो हो जाता है उसके प्रति सभी लोग जो है कृपालु हो जाते हैं। मुनि क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं कि हे उत्तानपाद ध्रुव, उत्तानपाद्य ध्रुव, शरणागत भय भंजन सांग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। औतान पादे भगवान स्तौ सांग धनवा देव क्षिणो त्वनतार्ति हरो विपक्षा। तुम्हारे शत्रुओं का विपक्षी है उनको संहार कर दे। क्षिणो तु अवनतार्ति हरो, सांग धनमा भगवान जो है, जिनके हाथ में सांग धनमा नाम का धनुष है। अरे भगवान का तो नाम ही ऐसा, यद नाम धे मम विधाय निशम्य चाधा। भगवान का नाम धे ऐसा ही है, उसको धारण करके सुनने कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर वृत्त के मुख से अनायास लोको अंजसा तरती दुस्तरम अंग मृत्यु। ध्यान दीजिए, ये मुनि लोग आशीर्वाद दे रहा है। तो भगवान के नाम संकीर्तन के सहारे ध्रुव जी यक्षों की माया को भी समापरास करने में समर्थ हो गए। ध्रुव महाराज और यक्षों के युद्ध से ध्रुव के दादा महाराज मनु, ध्रुव के पिता कौन है? उत्तानपाद जी महाराज। उनके पिता कौन है? महाराज मनु। तो वो महाराज स्वयंभू मनु जो है वो पहुंचते हैं क्षुब्ध होकर, नाराज होकर, अपसेट होकर पहुंचते ध्रुव के पास में और बोलते क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे भाई को एक यक्ष, भगवान यक्ष ने मार दिया तो उसके तो समूची यक्ष जाति को ही मारते चले जा रहे हो। कहाँ तक, कहाँ का न्याय है ये? अरे एक व्यक्ति अपराध के कारण सारा समाज, सारा राज्य आक्रांत कर दिया जाता है क्या? महाराज मनु तो मानव समाज के पिता और विधि निर्माता हैं। वे इस प्रकार के युद्ध से सहमत नहीं थे और चाहते थे कि उनके पौत्र ध्रुव महाराज यक्षों को न मारे, क्योंकि वे अपराधी नहीं हैं। उन्होंने ध्रुव को समझाया, क्या बोला? अलम्बसादिरोषेण तम द्वारेण पाप मना। इस पाप के द्वार तमोगुण को छोड़ दो। अलम बहुत हो गया, बस। येन पुण्य जना नेतान अवधिस्तमानागसाम। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये अपराधी नहीं है। अतिशय क्रोध तमोगुण की पराकाष्ठा है। आदमी क्रोध में अपना
आपा खो बैठता है, उसका मुंह काला पड़ जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। जब अत्यंत क्रोध आता है तब तो हार्ट का अर्थात हृदय के रोगी होते हैं, उनका भी हार्ट फेल हो जाता है। मनु महाराज ने समझाया कि ध्रुव, एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारकर अपराध किया, तो तुमने लाखों लाखों यक्ष को मार दिया। यह भगवान के अनुयायी साधुओं का काम तो नहीं है, यह पशु बुद्धि का काम है। क्या मतलब? मतलब ये कि पशुओं को आत्मबोध कहाँ होता है? वे तो शरीर का अहंकार करके ही लड़ते हैं ना। पर जिन्हें आत्मबोध होता है, जिन्हें आत्मा का ज्ञान होता है, जो जान जाते हैं कि आत्मा ही हमारा सत्य है, उन्हें पशुओं शरीर के लड़ना उचित नहीं है। महाराज ध्रुव की गणना महात्माओं में होती है। अतः उन्हें उनके दादा महाराज मनु ने समझाया कि महात्मा की शोभा तितिक्षा, सहनशक्ति, करुणा, मैत्री, ममता से होती है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि यक्ष ने तुम्हारे भाई को मार दिया और तुम लाखों लाखों यक्ष को मारने लग जाते हो, तो वही पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि क्या हो गई? शरीर के प्रति अहंकार हो गया। और जिसको आत्मबोध होता है, जिसकी आत्मबुद्धि होती है, वो ऐसा काम नहीं करता, वो सहनशील बन जाता है, वो करुणा करता है, ममता करता है, मैत्री करता है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रसन्न होने पर मनुष्य को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। मनु महाराज ने ध्रुव को जो उपदेश दिया, उसकी महत्वपूर्ण बातें समझने के लिए मानव जीवन में कि किस प्रकार से हमको पशु बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए किसी वृद्ध जन की, ज्ञानी जन की समाज के बीच में, परिवार के बीच में आवश्यकता होती है, जो समझा सकता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पशु बुद्धि से आक्रांत हो जाए, किसी को और खुद ही न्याय करने लग जाए, खुद ही निर्णय करने लग जाए। तो ध्रुव ने जैसे ध्रुव इतना बड़ा भक्त रहा, इतनी कीर्ति संसार में, उसको ऋषि तब भी आशीर्वाद देते थे, परंतु ये घोर कर्म कर बैठा कि अपने भाई उत्तम की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक यक्ष ने मारा, लाखों यक्षों को मार डालने का प्रयास किया, मार ही डाला। उसके ऊपर जब भगवान, उनके बाबा दादा महाराज मनु आए और उन ध्रुव को उपदेश दिया, वो महत्वपूर्ण। समझिए क्या कहा उन्होंने। संप्रसन्ने भगवते पुरुषा प्राकृतै गुणैः। संप्रसन्ने भगवती पुरुषा प्राकृतै गुणैः। जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता, संप्रसन्ने भगवते पुरुषा, फिर वह प्राकृतिक गुणैः विमुक्तो, प्रकृति के स्थूल और सूक्ष्म भौतिक परिस्थिति से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक गुण से छूटकर अनंत आत्मानंद में रमन करता, विमुक्तो जीवर विमुक्तो ब्रह्म निर्माण निक्षति। तात्पर्यतः मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान इस कार्य से प्रसन्न हो। मनुष्य की प्रसन्नता नहीं, भगवान की प्रसन्नता पर ध्यान दीजिए कि किस कार्य से प्रसन्न होंगे। उसे स्वयं प्रसन्न नहीं होना है मनुष्य को। निसंदेह जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त स्वतः संतुष्ट हो जाता है। भक्ति योग का यही रहस्य है। भगवान को प्रसन्न करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता। ध्यान दीजिए कि सकाम कर्म मृत्यु लोग अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, तो जो ज्ञानी जन हैं वे भी सूक्ष्म रूप कर्मों या मानसिक चिंतन के द्वारा स्वयं को ईश्वर सोचकर तुष्ट होते रहते हैं। योगी भी यह सोचकर अपने को तुष्ट करता है कि क्यों न तरह तरह की योग सिद्धियां प्राप्त कर ली जाए, किंतु भक्त की विधि इन सब से निराली है। भक्ति योग से जो इतर मार्ग हैं, अन्य रास्ते हैं, उन पर चलने वाले प्रत्येक प्राणी जहाँ आत्मतुष्टि में लगे हुए हैं कि हमारी तुष्टि हो जाए, इंद्रिय तुष्टि कर ले, शरीर की अभिमान की तुष्टि कर ले, वही भक्त केवल भगवान को तुष्ट करने में लगा हुआ रहता है। उसका प्रयत्न केवल इसीलिए ही होता है। भक्त की विधि अन्यों से अलग है, सर्वथा अलग है। भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान को प्रसन्न करने का तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और अपार आनंदमय जीवन भोगता है। मानुषी सृष्टि के प्रणेता भगवान मनु ने
एक अच्छी बात अपने पोते ध्रुव महाराज को समझाई, जो यक्षों से इसलिए युद्ध कर रहे थे कि उन्होंने ध्रुव जी के भाई उत्तम को मार डाला था। महाराज मनु कहते हैं कि हे पुत्र, ये कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई को वास्तविक मारने वाली नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु जो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही होती है। भगवान मनु कहते हैं ध्रुव को समझाते हुए, साएव विश्वम सृजति साएवावति हन्ति चा, वही इस संसार को बनाता है, सृजन करता है, अवति पालन पोषण करता है और संहार कर देता है। अथापि अनहंकारात् नाजते गुण कर्म भी, और फिर भी इन समस्त कार्यों से में उसका कर्म अहंकार से सना हुआ नहीं है। न अहंकार न अहंकारात् अजते गुण कर्म भी। एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावना, इसलिए परमात्मा न तो अहंकार से ही और न प्रकृति गुणों से किधर प्रभावित होते। अरे बच्चे, श्री भगवान ही समस्त जीवात्माओं के परमात्मा। ऐसा एष भूतानि भूतात्मा, भूतेषु भूत भावना, भूत माने क्या? प्राणी, भूतानी समस्त भूतानियों की वो आत्मा है, उनके ईश्वर हैं, उनके पालन पोषण करने वाले हैं, हर भूत प्राणी के नियामक पालक है। अपनी माया शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन पालन संहार करता। स्वशक्त्या माया युक्ता सृजति अति च पाति च, पालन माने अति, पाति माने संहार करते हैं। इसका समझिए कि जो बद्ध जीव होते हैं, जिनका आत्मा का ज्ञान नहीं होता, वो वही देहाभिमान रखने के कारण जगत में अनेक देह प्राप्त करते हैं, अनेक योनियों में जाते हैं। कभी उससे देवता की देह प्राप्त होती, कभी पशु की। देवता की देह पाकर वह देह को ही स्वात्म मान लेता है। इसी प्रकार जब कुत्ते की देह प्राप्त होती तो वह अपने को स्व वही देह मान लेता है। किंतु भगवान के लिए देह तथा आत्मा में ऐसा कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को सामान्य सोचने वाला उनके दिव्य स्वभाव से, उनके परम स्वभाव से परिचित नहीं है। श्री कृष्ण को सामान्य सोचने वाला उनके दिव्य स्वभाव से परिचित नहीं, महामूढ़ है वह। भगवान श्री कृष्ण को उनके द्वारा किए कर्म जरा भी प्रभावित नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वे प्रकृति के सभी गुणों से दूषित नहीं होते, उन गुणों से भी अतीत। यही आत्मा का स्वरूप है, यही समझना है, यही सब शास्त्र और यही सब संत समझाते हैं, यही सब उपदेशों का सार है कि हमको प्रकृति के गुणों से प्रदूषित नहीं होना है, गुणों से अतीत बनने की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। सृष्टि में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं बंधुओं। भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत का निर्माण करते हैं, हाँ करते हैं, किंतु वैकुंठ जगत में तो उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। भगवान अंतरंगा शक्ति संबद्ध रहते हैं, किंतु भौतिक शक्ति सदैव विलग रहते हैं। क्या बात! अंतरंगा शक्ति से संबद्ध है भगवान, इज एसोसिएटेड विद द डिवाइन पावर एंड डिसोसिएटेड विद द लोकल पावर। तो भगवान कहते हैं गीता में, मस्तानि सर्वभूतानि न चाहे न चाहम देव अवस्थिताः तेषु अवस्थिताहम्। सभी जीवात्माएं तो मुझ में या मेरी शक्ति बसा करती हैं, किंतु मैं सर्वत्र विशेष रूप से नहीं रहता। सभी जीवात्माएं मुझ में या मेरी शक्ति में बसा करती हैं, किंतु मैं सर्वत्र विशेष रूप से नहीं रहता। वे व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थित रहते हैं। भौतिक जगत में जहाँ कहीं व्यक्तिगत रूप से रहते हैं वह वैकुंठ जगत ही माना जाता है। वे प्रभु जो भौतिक संसार में आते हैं तो वो स्थान क्या कहलाता है? वह वैकुंठ में, जैसे वृंदावन क्या वैकुंठ बन गया, अयोध्या क्या वैकुंठ बन गया। जैसे मंदिर में शुद्ध भक्तों द्वारा प्रभु की पूजा होती है तो मंदिर मंदिर नहीं वैकुंठ जगत ही माना जाता है। ध्यान दीजिए, मंदिर इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिल्डिंग,
ये वैकुंठ है जहाँ भगवान का वास होता है, उस प्रकार से वहाँ व्यवहार होना चाहिए। मनु महाराज ने पुनः भक्तराज ध्रुव को समझाया क्या, तमेव मृत्युम अमृतम तात दैवम सर्वात्मनोपेहि जगत परायणम यस्मै बलिं विसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसी दाम यंत्रता। जैसे गाय बैल को नथ दिया जाए बैल को तो अपने मालिक का बोरा उठाते, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी अपने मालिक परम पिता भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा का पालन करते। नथे हुए बैल की भांति यथा वही नसी, मैं नाक में दाम यंत्रता, चलाता है कोई उनको दाम यंत्रता, तो भार रख दिया जाता है। भगवान अभक्तों के मृत्यु रूप है। तमेव मृत्यु किसके लिए, अभक्तों के लिए, और अमृतम ताद दैवम, और भक्तों के अमृत रूप है और संसार के एकमात्र आश्रय हैं। हे पुत्र, तू सभी प्रकार से उन्हीं श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। मनु महाराज आगे कहते हैं, क्या तुम भूल गए बेटा कि सौतेली माँ के वचनों से तुम जब मरमाहत हुए थे, तुमको उनकी वाणी चुभ गई थी, तो अंतःकरण, उस मरमाहत अंतःकरण के कारण ही तो तुमने अपनी माँ की गोद का परित्याग करते हुए, वन का गमन करते हुए भगवान ऋषिकेश की आराधना किया, तपस्या किया, उन्हें प्रसन्न किया, जिन्होंने त्रिलोकी से ऊपर तुमको ध्रुव पद का अधिकारी बना दिया। बेटे, महाराज मनु कह रहे अपने पौत्र से, तुम्हारे सरल और वैरहीन हृदय में ही तो वे कृपा निधान प्रकट हुए थे। सरल और वैरहीन हृदय, तो तुम अब क्यों अपने चित्त को वैराकार बना रहे, क्यों शत्रुकार बना रहे हो, क्यों यक्षों को शत्रु मान रहे, क्यों मारकाट मचाए हुए हो। बेटा, सतत रूप से उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को तो अंतःकरण में ही ढूंढते रहो। परंतु अंतःकरण में कोई राग है, द्वेष है, शत्रु है, मित्र है, तो ये वृत्ति जब तक वहां रहेगी तो कहाँ तुमको मिलेंगी। यही वृत्तियां मिलेंगी ढूंढने में तुमको, तो यही ढूंढने में तुम्हारे हाथ में आई है, वो मिलेंगे नहीं। वो इन वृत्तियों से परे रहते हैं ना, वो राग गुणातीत है ना भगवान, ऐसा समझाया। प्रभु में ये भेदभाव प्रपंच नहीं है, परंतु प्रतीत होता है। ये प्रपंच उनमें नहीं है पर प्रतीत होता है, अध्यस्त है उनमें। ये आत्मा में देह अध्यस्त है, आत्मा अशरीरी है। अतः तुम इस प्रतीति का निराकरण करो पुत्र, तभी प्रभु में तुम्हारी प्रीति दृढ़ होगी और उसके प्रभाव से तुम में मैं और मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट पाने में तुम समर्थ हो पाओगे। इस प्रकार भगवान मनु ने अपने पौत्र के क्रोध को शांत किया। क्रोध कल्याण मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। क्या है क्रोध? कल्याण मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो क्रोध है। काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भवा महासना महापापमा विद्धि एनम ही वैरिणम। इसी को वैरी जानो। काम और क्रोध दोनों के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्यों क्रोध आएगा? कामना की पूर्ति नहीं हुई इसलिए क्रोध आएगा। अतः विनम्र भाषण विनय के द्वारा महापुरुषों को सत्कार करना चाहिए। यक्षों के राजा धनाध्यक्ष कुबेर जी भगवान शंकर के मित्र हैं, अतः उनकी अभ्यर्थना करो। तुम्हारे कुल को उनका श्राप आक्रांत ना कर सके बेटा। महाराज मनु के समझाने ध्रुव महाराज बिल्कुल शांत हो गए और उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि समय समय पर बड़े बूढ़ों की जरूरत पड़ती है। भले मानुष का यह काम है कि अभी अपने से ज्ञान वृद्ध हैं, जिनका ज्ञान बढ़ा हुआ है वो ज्ञान वृद्ध, वही वृद्ध हैं जो उम्र में बड़े हुए हैं, विद्या वृद्ध हैं जिनकी विद्या हमसे ज्यादा है। उनका आदर करे और उनकी अच्छी सलाह के साथ जिद न करे, उसको मान ले, क्योंकि उसमें बड़े बड़े रहस्य भरे होते हैं। अब ध्रुव आख्यान इस प्रकार से पूरा हुआ। हमें महाराज ध्रुव का पूर्ण चरित्र और उत्तर दोनों। अब इन्हीं की वंशावली की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत में यही तो विशेष बात है। अरे महाराज, जो मनु महाराजों की वंशावलियों का जिन्होंने सद्धर्म स्थापना किया, उन्हीं का वर्णन मिलेगा आपको। अभी
महाराज मनु का के पुत्र तानपात की वंशावली के अंतर्गत अब हम महाराज पृथु का उपाख्यान आपको सुनाएंगे। देखिए, ध्रुव के भक्त राज महाराज ध्रुव के वंश क्रम में धर्मात्मा महाराज अंग हुए। ध्यान समझिए इस कथा को, बड़ी उत्तम कथा है। महाराज अंग की पत्नी सुनीता ने, अंग की पत्नी सुनीता जो मृत्यु देवता की पत्नी पुत्री थी, ने वेन नाम का एक वेन नाम के पुत्र को जन्म दिया। बड़ा ही क्रूर कर्मा और दुष्ट पुत्र था वह बच्चों गला घोट के मार डालता था। ध्यान दीजिए। तब उनके धर्मात्मा पिता अंग महाराज को, अंग महाराज कौन है? महाराज ध्रुव की वंशावली में ही उत्पन्न जो है महाराज अंग है। ध्यान दीजिए। वेद को अच्छी शिक्षा देने का बहुत प्रयत्न किया किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। किसी महाराज अंग के पिता को अपने दुष्टतम पुत्र को सुधार पाने में असफल और अप्रसन्न महाराज अंग ने कहा कि भगवान उसी पर प्रसन्न है जिनको वे कुपुत्र ना दे। कुपुत्र जिसको दे रहे हैं भगवान पसंद नहीं है, ऐसा उनके मन में क्षोभ ग्लानि उठने लगी। शास्त्र कहते पुत्र ना होना तो अच्छा है, पुत्र ना होना तो अच्छा, किंतु कुपुत्र होना अच्छा नहीं है, कुपुत्र होना उससे और अच्छा नहीं है, क्योंकि कुपुत्र से बड़ी भारी बदनामी होती है, पापी ऐसी कीर्ति होती है, अधर्माचरण होता है, सब लोग उसका विरोध करते हैं और उसमें उससे मन में चिंता होती है। पुत्र के रूप में मोह का बंधन ही आता है। पंडित लोग इसको अच्छा नहीं समझते, इसके कारण घर दुखद हो जाता है। इतना सोचने के बाद महाराज अंग के मन में थोड़ा वैराग्य उदय हुआ। समझ इस कथा को, पुत्र है तो पुत्र क्या दे रहा है? राग नहीं दे रहा ठाकुर के चरणों में, संसार से राग नहीं दे रहा है, संसार से विराग दे रहा है। ये सोच होना चाहिए। क्या अच्छा दुख पहुंचाया तुमने मुझको पुत्र, अच्छा दुख पहुंचाई तुमने मुझको, अच्छा दुख पहुंचाया तो इससे भगवान के प्रति लगाव बढ़ता है। क्या मिले? भगवान मिले ना इससे, तो उसका वह अपराध भी आपके लिए कारण बन गया। ये सोच किसकी होती है? आत्मबोध वालों की होती है, देहात बुद्धि वालों की सोच नहीं होती। भगवान जो कहते हैं उसी में हमारा मंगल है। क्या कहा शास्त्र ने? सदेवो यदेव कुरुते, सदेवो वह देव जो करता है तदेव मंगलमय, तदेव मंगलाय, मंगल के लिए करता है। महाराज अंग को उनके दुष्ट पुत्र वेन के कुकर्मों ने सोचने में विवश कर दिया। उनका इस दुष्ट पुत्र के कर्मों से संसार का मोह भंग हो गया और मन में पवित्र वैराग का अंकुरण हो गया। हम लोगों को पता ही घर में बहुत दुख है, तब भगवान की ओर चलता है। दुष्ट बेटे की जगह मान लो अच्छा बेटा होता तो संसार में घर में आसक्ति हो जाती, तब राग हो जाता और घर छूट नहीं पाता। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग के मन में वैराग्य हो गया। तो वैराग्य हो गया कि वे निर्वेद मना हो गए और रातों रात अपना पूरा राजपाट छोड़कर चले गए। कोई उनका पता नहीं लगा पाया कि महाराज कहाँ चले गए। और उनके दुष्ट पुत्र वे ने रात को ध्वस्त कर दिया, ऋषियों की प्रार्थना को ठुकरा दिया और ऋषियों के क्रोध से ही वो नष्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऋषि भी आते हैं, ये लोग देखते रहते हैं सारी व्यवस्था को, कहीं ना कहीं गुप्त रूप से भगवान के दूत बनकर ये भी नियंत्रित करते हैं। किसी महाराज के न रहने पर राज सत्ता का समाप्त हो गया, सभी प्रजाजन उच्छृंखल हो गए।